साथियों नमस्कार। हमारे साथ में हैं योगीराज ब्रजभूषण त्यागी जी। हम इनका भी नमस्कार करेंगे और कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करेंगे। और साथियों, आज हम योगी जी से पूछेंगे कि जो लोग सिटिंग का काम करते हैं, लंबे समय तक कुर्सी पे बैठे रहते हैं, तो वो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बैठे बैठे कौन से ऐसे आसन कर सकते हैं ताकि उनका शरीर भी स्वस्थ रहे और उनका कार्य भी डिस्टर्ब ना हो। तो आप योगी जी से पूछते हैं। योगी जी, कृपा करके हमारे साथियों को इस पर प्रकाश डालिए। धन्यवाद। शिव कुमार जी नमस्कार। सभी दर्शकों को नमस्कार। जो लोग कॉरपोरेट में ऑफिशियल वर्क करते रहते हैं, लंबे समय तक कुर्सी पर बैठ कर के कंप्यूटर के आगे अपना काम करते रहते हैं या और अन्य काम करते रहते हैं, तो उन लोगों के लिए कौन कौन से ऐसे आसन हैं जो वो कर सकते हैं आराम से। सबसे पहले करेंगे पाद उंगली नमन। ऑफिस में चूँकि आप लोग जूता पहने रहते हैं, तो पाद उंगली नमन यानी पैर की उंगलियों को हिलाना डुलाना, वो जूता निकाल करके ही आप कर पाएंगे। पाद उंगली नमन में पैर की उंगलियों को ऊपर नीचे हिलाएंगे डुलाएंगे, तो सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ और सांस भरते हुए पैर की उंगलियों को ऊपर की ओर खींचेंगे। सांस छोड़ते हुए पैर की उंगली नीचे, सांस भरते हुए पैर की उंगली ऊपर। इसको आप 5 से 10 बार या जितनी बार आपको लगे उतनी बार आप कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, बैठे बैठे ही पैर को थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे और गुल्फ नमन में टखने से ऊपर नीचे पैर को करना है। आगे सांस छोड़ते हुए और अपनी ओर सांस भरते हुए, आगे सांस छोड़ते हुए अपनी ओर सांस भरते हुए। इसको भी आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, गुल्फ घूर्णन यानी टखने से पैर को गोल गोल घुमाना है। एक बार सांस लेंगे, एक बार सांस छोड़ेंगे। पाँच बार या 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, और जितनी बार एंटी क्लॉकवाइज उतनी बार ही क्लॉकवाइज। ये हुआ गुल्फ घूर्णन। अब घुटने से पैर को गोल गोल घुमाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। जितनी बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे उतनी बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अपनी कमर को सीधा कर लेंगे और कुर्सी पर थोड़ा आगे की तरफ आ जाएंगे। सांस भरते हुए टांग खोलेंगे, सांस छोड़ते हुए टांगे अंदर की तरफ, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। इसके बाद गोल गोल घुमाते हुए जंघा से इसके बाद पीछे की तरफ कमर लगाएंगे और कुर्सी पर अगर हैंडल हैं तो हैंडल को पकड़ लेंगे, नहीं तो जहाँ से आप कुर्सी को पकड़ सकते हैं वहाँ से पकड़ करके और बीच वाले हिस्से को सीधा उठाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए कुर्सी पर बैठ जाएंगे। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए,
सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। इन अभ्यासों को आप जब काम कर रहे हैं उस दौरान भी बीच बीच में कर सकते हैं। काम भी करते रहें और अपने अभ्यास को भी करते रहें बीच बीच में जब जब समय मिले। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसके बाद बीच वाले हिस्से को गोल गोल घुमाना है। कैसे? एक बार एंटी क्लॉकवाइज और एक बार क्लॉकवाइज। यदि हैंडल लगे हुए हैं और जगह कम है तो जितना हो सकता है उतना कोशिश करेंगे। जितने राउंड क्लॉकवाइज उतने राउंड एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाना है। ये अभ्यास आप बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं। इसके बाद आपने कमर का अभ्यास करना है। कैसे करेंगे? कमर को पीछे की तरफ पूरा झुकाएंगे सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, सांस भरते हुए पीछे की तरफ, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, सांस भरते हुए पीछे की तरफ, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। इसके बाद में पसलियों का अभ्यास करेंगे। कैसे? हाथ ऊपर बांध लेंगे, सांस भरेंगे और छोड़ते हुए साइड में, सांस भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए साइड में, सांस भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए साइड में, सांस भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए साइड में। इसको भी आप 5 से 10 बार जितनी अपने अपनी शरीर की क्षमता के हिसाब से या बीच बीच में काम करते हुए कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है? बीच बीच में काम करते हुए स्कंद चक्र, कंधे से गोल गोल घुमाएंगे। आगे सांस निकाल देंगे यहाँ पर और पीछे सांस भर लेंगे। यहाँ पर सांस निकाल देंगे, यहाँ पर सांस भर लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज जितने राउंड उतने राउंड क्लॉकवाइज। अब जो कोहनी है वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जितने राउंड उतने राउंड क्लॉकवाइज। ये वाला हिस्सा चिपका रहेगा और जो कोहनी है केवल कोहनी से आगे वाला हिस्सा गोल गोल घूमता है। जितने राउंड एंटी क्लॉकवाइज उतने राउंड क्लॉकवाइज। इसके बाद आपने क्या करना है? हथेलियों को ऊपर नीचे करना है। मणिबंध नमन। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। मणिबंध चक्र। जितने राउंड एंटी क्लॉकवाइज उतने राउंड क्लॉकवाइज। मुष्टिका बंधन। सांस भरते हुए मुट्ठी खोलेंगे, सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बंद करेंगे, सांस भरते हुए मुट्ठी खोलेंगे, सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बंद करेंगे, सांस भरते हुए मुट्ठी खोलेंगे, सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बंद करेंगे। यदि आपके ऑफिस में साइड में पर्याप्त स्पेस है तो आप हाथों को ऐसे भी कर सकते हैं। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, ऊपर सांस भरते हुए, नीचे छोड़ते हुए, ऊपर भरते हुए, नीचे छोड़ते हुए। 5 से 10 बार, जितनी बार आप ठीक समझें। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे ऊपर भरते हुए और नीचे छोड़ते हुए, ऊपर भरते हुए, नीचे छोड़ते हुए, ऊपर भरते हुए, नीचे छोड़ते हुए। इसको भी 5 से 10 बार आप कर सकते हैं। इसके बाद गर्दन का अभ्यास करेंगे। गर्दन के अभ्यास के लिए सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, सांस भरते हुए गर्दन पीछे।
सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, सांस भरते हुए गर्दन पीछे। और ध्यान रखेंगे कि आपकी जो स्पाइन है वो सीधी रहनी चाहिए, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। इसके बाद साइड से करेंगे, गर्दन सीधी रखेंगे और थोड़ा सा झुका देंगे सांस छोड़ते हुए, और गर्दन में जो खिंचाव आ रहा है उस पर ध्यान लगाएंगे। चाहे तो आंख भी बंद कर सकते हैं, जो खिंचाव हो रहा है उस पर ध्यान देंगे। और सांस भरते हुए गर्दन सीधी कर लेंगे। फिर दूसरी साइड में सांस छोड़ते हुए जो खिंचाव आ रहा है गर्दन में उस पर ध्यान देंगे। सांस भरते हुए गर्दन सीधी कर लेंगे। जितनी बार आप एक साइड में करेंगे उतनी बार दूसरी साइड में करना है। इसके बाद लेफ़्ट राइट, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए। इसके बाद गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, सांस भरते हुए गर्दन पीछे, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, सांस भरते हुए गर्दन पीछे। जितने राउंड एंटी क्लॉकवाइज उतने राउंड क्लॉकवाइज भी घुमाना है। सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे आएगी, सांस भरते हुए गर्दन पीछे जाएगी। और जब रुकेंगे तो गर्दन को नीचे थोड़ी देर रोकेंगे, फिर धीमे धीमे गर्दन को सीधा करेंगे। थोड़ी देर आंख बंद करके बैठेंगे, पूरे शरीर में क्या हो रहा है ध्यान देंगे। पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है, जो भारीपन है दूर हो चुका है, फ्रेशनेस आ चुकी है, महसूस करेंगे। अगले अभ्यास के लिए तैयार। अब जबड़े को गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। इसके बाद आँखों का व्यायाम करेंगे। आँखों को पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जितने राउंड एंटी क्लॉकवाइज उतने राउंड क्लॉकवाइज। बहुत से लोग कंप्यूटर पर निगाह गड़ाए बैठे रहते हैं, जिससे उनकी आंखें ख़राब हो जाती हैं, आंखों में भारीपन, सिर में भारीपन। इससे आपका सिर का भारीपन दूर होगा, आंखें हल्की हो जाएंगी, फ्रेश हो जाएंगी, आंखों की रोशनी बढ़ेगी। बीच बीच में आप प्राणायाम भी कर सकते हैं। प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम में क्या करते हैं, 3 बार एक नथुने से सांस लेना है, छोड़ना है, 3 बार दूसरे नथुने से सांस लेना है, छोड़ना है, और 3 बार दोनों से लेना है, दोनों से छोड़ना है। इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम बोलते हैं। कैसे, एक बार देखेंगे। ये हमने राइट नोस्ट्रिल बंद करा और लेफ़्ट से 3 बार लेंगे, छोड़ेंगे। फिर लेफ़्ट बंद करा और 3 बार लेंगे, छोड़ेंगे। इसके बाद दोनों से लेंगे, दोनों से छोड़ेंगे 3 बार। ये हुआ नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन करने के बाद में कपाल शोधन क्रिया करते हैं। कैसे, नाक से सांस भर के मुंह से निकालना है। इससे आपका ब्रेन एकदम रिलैक्स हो जाएगा। कुछ लोगों को तो नींद आने लगती है, इतना रिलैक्स हो जाता है। इसको भी आप 5 से 10 बार या जितनी देर करना चाहें आराम से कर सकते हैं, या आप काम करते हुए भी बीच बीच में कर सकते हैं। इसके बाद आपने करना है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका मतलब धोकनी। धोकनी के जैसे सांस चलता है, लंग्स को भरते हैं, खाली करते हैं, पेट का कोई रोल नहीं। इसके बाद आपने करना है, अगर पेट खाली है तो कपालभाति भी कर सकते हैं। यदि पेट खाली नहीं है तो कपालभाति नहीं करना। कैसे करना है कपालभाति,
ये हुआ कपालभाति। जिनका हाई बीपी है वो फास्ट बिल्कुल ना करें, कोई भी क्रिया धीमे धीमे करेंगे तभी लाभ मिलेगा। और जिनका लो बीपी है वो या जो नॉर्मल हैं वो फास्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम कैसे करते हैं? सांस बाहर निकाल करके और अब गले से आवाज़ करते हुए सांस लेंगे। गर्दन सीधी करेंगे, रिलैक्स करेंगे, गले में जो खिंचाव है, तनाव है, उसे दूर होने देंगे। इसको आप 2 से 3 बार कर सकते हैं और ध्यान रहे गले को रिलैक्स कर करके करें। इसके बाद आता है आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम में क्या करना है? हमने लेफ्ट से लिया और अब राइट से छोड़ेंगे। ये जो राइट है इधर इस साइड में, इससे निकाल देंगे। अब जिससे छोड़ा है उसी से लेंगे, यानी राइट से लेंगे और दूसरे से यानी लेफ्ट से निकाल देंगे। ये हुआ एक राउंड अनुलोम विलोम। देखो, ये लिया, दूसरे से निकाल दिया, ये हुआ अनुलोम। अब विलोम कैसे करेंगे? इसका उल्टा, ये राइट से लिया, लेफ्ट से निकाल दिया, ये हुआ विलोम। इसीलिए इसका नाम हुआ अनुलोम विलोम। देखो, अनुलोम विलोम। इस तरह से आप जितने राउंड करना चाहें आराम से कर सकते हैं। जिनका हाई बीपी है वो धीमे धीमे सांस के साथ करेंगे, बाकी तेज़ सांस के साथ कर सकते हैं। इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम कैसे करना होता है? जीभ को तालू से लगाएंगे, होंठ बंद करेंगे, कान के ढक्कन बंद, ओम उच्चारण। तो क्या होगा कि गुनगुन किसी आवाज़ आएगी, दिमाग में वाइब्रेशन होगा, उस वाइब्रेशन को महसूस करेंगे। इसको आप 5 से 10 बार करने के बाद आराम से बैठ जाएंगे। मस्तिष्क में जो वाइब्रेशन हो रही है, जो रिलैक्सेशन हुआ है, उसे महसूस करेंगे। दोनों हाथों को रगड़ेंगे, हथेलियों को आंखों पर रखेंगे, आंखों को रिलैक्स करेंगे, माथे को रिलैक्स करेंगे। ये कार्य आप काम करते करते बीच बीच में भी कर सकते हैं। जो लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं उनकी आंखें थक जाती हैं, मस्तिष्क थक जाता है। बीच बीच में हथेलियों को रगड़ करके आंखों को रिलैक्स करते रहें, माथे को रिलैक्स करते रहें। इससे आपकी काम करने की क्षमता बढ़ेगी और जब आप घर जाएंगे तो आप फ्रेश होकर के घर पहुंचेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।